इंश्योरेंस इज ओनली फॉर रिस्क कवरेज। रिस्क कवरेज। ये कोई किसी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ है राजीव कौशिक सर। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर इंश्योरेंस सीरीज। और सर से पहले जानते हैं सर, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम कह भी चुके हैं, दिस इज द चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें बहुत ज़्यादा सम इंश्योर्ड किया जा सकता है और बहुत छोटे प्रीमियम के साथ। जिस तरह से कार का होता है कि हर साल अगर कार को डैमेज नहीं हुआ तो वो इंश्योरेंस लैप्स कर जाता है, कुछ पैसा तो नहीं मिलता। इसी तरह से टर्म इंश्योरेंस में कुछ वापस नहीं मिलता। इफ़ अ पर्सन इज हेल्ड एंड हार्टी इज ओके। इफ सपोज अ पर्सन डाइज ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस विच वी कैन डिस्कस, then his beneficiaries will get the amount which is he is covered for. ओके, तो पुटिंग इट अक्रॉस इन सिंपल वे सर, कि सपोज कीजिए जैसे मैंने अपनी एक टर्म इंश्योरेंस करी, हर साल मैं इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसे दूंगा, राइट सर, और हर साल मुझे देने हैं। और अगर मुझे माता रानी नगर अगर कुछ हो जाता है, जय माता दी, देन इन दैट केस जो भी जिस अमाउंट के लिए मैं कवर किया गया हूँ वो मेरी फैमिली को मिल जाएगा। जो नॉमिनी है उनको मिल जाएगा। और ये जो पैसा है वो इतना होना चाहिए कि कम से कम अगले 5-10 साल मेरी फैमिली के खर्चे का निकाल दे, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज, और सर आपने चीज़ बोली कि दिस इज द चीपेस्ट इंश्योरेंस, बट अगर मैं ये बोलूँ कि ये सिर्फ चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है बल्कि वन ऑफ द बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है, तो गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। दिस इज द ओनली इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस व्हिच एनीबडी, नॉट ओनली सीफेरर, एनीबडी शुड टेक, एंड एवरीबडी शुड टेक। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जाननी चाहिए कि इंश्योरेंस इज ओनली फॉर रिस्क कवरेज। रिस्क कवरेज ये कोई किसी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ उसका होना चाहिए जो फैमिली का अर्निंग मेंबर हो, जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट हो। वाई इज दिस टर्म, आपने बोला कि सबके लिए जरूरी है, बट वाई स्पेसिफिकली एक सी फेरर के लिए ये टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है? यस, सी फेरर के लिए लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? टर्म इंश्योरेंस तो एक हमारी उसका पार्ट है, बट लाइफ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब आप शिप में होते हैं तब आपको आपकी कंपनी कवर करती है, और नॉर्मली ये जो कवरेज होता है ये इंडिया छोड़ने से लेके इंडिया वापस आने तक, या घर छोड़ने से लेके घर आने तक, या कुछ कंपनीज़ में गैंगवे टू गैंगवे होता है, डिपेंडिंग वो कितना प्रीमियम देना चाहते हैं। और जब आप घर पर होते हैं तो ये शर्तिया बात है कि 99% ऑफ द कंपनीज डू नॉट कवर यू। तो ये आपके हित में है, क्योंकि छुट्टी में भी तो आप एक्सपोज हैं रिस्क में। उसी समय तो आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए टर्म इंश्योरेंस आपको, हेल्थ से भी अगर रिलेटेड कोई बीमारी से डेथ हुई है तो उसका भी पेमेंट करेगा है। ओके, ग्रेट सर। उस अभी रिसेंटली एक केस सुना था मैंने कि जहाँ पर एक यंग जूनियर ऑफिसर, एक यंग ऑफिसर की डेथ हो गई थी, और वो कोई कोर्स करने के बाद में या शायद शिप से लौट रहा था, और रास्ते में उसकी गाड़ी जो थी वो एक्सीडेंट हो गई और उसकी डेथ हो गई, ड्राइवर की भी डेथ हो गई थी। एंड ही वॉज वेरी जूनियर ऑफिसर, आई थिंक फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग ऑन शिप, और फर्स्ट टाइम ही हैड बीन ऑन शिप, और उसकी शादी भी हो चुकी थी। सो नेचुरली द फैमिली इवन टुडे डज नॉट हैव फुल सपोर्ट। हम लोग जो देहरादून में DSWA के वो मेंबर्स हैं, वी आर कलेक्टिंग मनी टू सपोर्ट हर। तो अगर उसने जाने के पहले ही या उस समय अपना एक टर्म इंश्योरेंस करा लिया होता जिसकी 1 करोड़ का प्रीमियम वुड हैव हार्डली बीन 3,000-4,000 रुपीज़, तो उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गाइज ये एक जेन्युइन जो अभी रिसेंटली हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही देखा है, ये फेस किया है, जिसने मुझे भी झंझोड़ के रख दिया है। और ये सच्चाई है जो स्टोरी है कि एट दी अर्लीस्ट एज आप करा, जो कि हम आगे वीडियो सीरीज में बताएंगे, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, एक यंग थर्ड ऑफिसर शिप से उतर के आया है, घर पे आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, एंड सडनली द होल फैमिली शैटर्ड, एंड ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। सो प्लीज़ मत वेट कीजिए, ये अगली जो आगे वीडियोस निकलेंगे उनको देखिए और अपना टर्म इंश्योरेंस ASAP कराइए। बिल्कुल सर। इवन यस सर, इवन सर व्हेन वी आर ऑन शिप, तो सर मुझे नहीं लगता कि हम इतने 1 करोड़ या 2 करोड़ के सम के लिए कवर्ड होते। सपोज मैं शिप पे हूँ और मेरा कोई टर्म इंश्योरेंस, मुझे अपना याद है जो हमारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था, आई थिंक इट यूज्ड टू बी फॉर कंप्लीट डेथ अंडर लीगल सर्कमस्टांसेस। लीगल के भी हम जानते हैं कि वो एक्सीडेंट्स जो है लीगल होना चाहिए, यू शुड हैव यू वॉन ए PP, तो $60,000 था।
मुझे भी ऐसा याद तो है। मतलब जो आज की डेट में सिर्फ 42 लाख रुपए बनता है, और उसमें भी एज फार एज आई नो सर बहुत सारे स्ट्रिंजेंट क्लॉजेज हैं ये कि पैसा डायरेक्टली कंपनी से आपको नहीं आता, ये कम पैसा आता है लेबर डिपार्टमेंट, लेबर कोर्ट के थ्रू। और आई एम वेरी सॉरी टू से दैट देर इज़ अ करप्शन डाउन द लाइन। और पहले मेरे एक फ्रेंड थे, ही वॉज ऑन हिज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एज अ मास्टर, और उनकी शिपयार्ड में मेडिकल रीज़न से डेथ हो गई थी, कुछ खाया था उससे डेथ हो गई थी। और दो हिज फैमिली वॉज ओके, बट जो भी छोटा मोटा अमाउंट था वो सब ब्राइब वगैरह देने के बाद में आई थिंक शी डिड नॉट रिसीव 20 lakhs। एक कैप्टन की वाइफ को 20 लाख रुपए तक सिर्फ मिला है। और अगर आप शिप पे हैं सपोज कीजिए, और आप जहाज़ पे काम कर रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना है और आपकी ड्यू टू हेड इंजरी डेथ हो जाती है, सॉरी टू से शायद हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ये टर्म इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो हेलमेट तो आपको वैसे भी पहनना चाहिए, वैसे भी पहनना चाहिए। बिकॉज जब आपको टर्म इंश्योरेंस का क्लेम करेंगे अगर किसी ऑन बोर्ड चीज़ के लिए, तो उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी। और नेचुरली ऑन बोर्ड तो इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली होती है और थरो होती है, और उसमें भी अगर ये बात आ गई कि प्रिकॉशंस वर नॉट टेकन, हाँ, बिकॉज ये टर्म इंश्योरेंस में कुछ क्लॉजेज होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये होता है कि आपने अपनी लाइफ के साथ में पूरी सेफ्टी बरती थी। और क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का जब क्लेम लेना होगा उस समय जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो तो होगा नहीं, उसकी फैमिली ही होगी, तो फैमिली को इतनी जानकारी होती नहीं है। तो ये सब चीज़ें करने के पहले आप अपना ध्यान रखिए शिप में। प्लीज़ टेक ऑल प्रिकॉशंस एज यू हैव बीन टॉट इन योर ट्रेनिंग। जय माता दी गाइज, ये तो सर मेरे लिए भी रेवलेशन है कि अगर मेरी टर्म इंश्योरेंस है, लीव अलोन जो कंपनी का इंश्योरेंस होता है, और मैं हेलमेट पहन के काम नहीं कर रहा हूँ और कुछ हो जाता है, हो सकता है मुझे कंपनी इंश्योरेंस में कुछ पैसा ना मिले। इवन नॉट जस्ट दैट, टर्म इंश्योरेंस में भी हो सकता है मुझे कुछ पैसे ना मिले। तो भाई ये तो बहुत डेंजर बात है, इसलिए शायद कंपनी बार बार कहते हैं पीपी पहनो, पीपी पहनो, पीपी पहनो। तो प्लीज़ ये हमें अपनी सावधानी के लिए पहनना है, नॉट डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम द पॉइंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी जो हमारे लिए कर रही है वो कर रही है, बट इट इज़ नॉट दैट सब्सटेंशियल अमाउंट। हम भी अपना ख्याल रखें, अपना अलग से टर्म इंश्योरेंस करें। उसके अलावा कंपनी हमारा ख्याल सिर्फ तब तक रख रही है जब तक हम जहाज़ के ऊपर हैं। एक बार जहाज़ से उतर के यहाँ पर आ गए, हम 6 महीने के लिए घर पे, हमें कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे हमारा ख्याल कौन रखेगा? हमें खुद को अपना ख्याल रखना है। तो ये टर्म इंश्योरेंस वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कहाँ से करवाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। स्टे ट्यून्ड।